अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब वेजिटेबल कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि एक दफ़ा खाएंगे ना तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी टेस्टी, इतने ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार बने हैं। और आइए देखते हैं ये मज़ेदार और टेस्टी कबाब मैंने कैसे और किस तरीके से तैयार किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले लिया 3 टेबल स्पून दही। वेजिटेबल चिकन कबाब टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है 3 टेबल स्पून दही, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस। चलिए जी, ये डाल दिया। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस। ये ऐड करके अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। चलिए जी, अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये फ्रेश कूटा हुआ लहसुन का पेस्ट है, आप भी फ्रेश कूट के लिए लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ले लिया, ठीक है। चलिए जब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और अब यहाँ पे मसाले मैंने ले लिया, 1 टेबलस्पून नमक ले लिया, ठीक है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी, 1 टेबलस्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। यहाँ पे सारे मसालों को हमने दही के अंदर मिक्स कर देना है। चलिए जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग करते हैं हम। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब वेजिटेबल चिकन कबाब हमारे बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम मैरिनेशन को पहले तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चिकन को हमने मैरिनेट करके रखना है। चलिए जी, अब यहाँ पे देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है इसकी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। यहाँ पे मैंने हड्डी वाला ले लिया। अगर आपके पास बोनलेस है तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। हड्डी वाला लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से हमने दही के अंदर डिप कर देना है, ठीक है। सो गई यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया, ठीक है। दही लगा दिया। अब ऊपर से कवर करके हमने इसको 20 मिनट के लिए रखना है। यहाँ पे देखिए जी, मैरिनेट किया हुआ है, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने इसको 20 मिनट रखा था मैरिनेट करके। तो अब यहाँ पे मैं एक पैन में इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। पैन के अंदर मैं डाल दूँगी चिकन को, जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। चलिए, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। ये देखिए इतना सा, ठीक है। हाफ ग्लास के करीब में पानी ऐड करके इसको इस तरह मिक्स करके ये भी डाल दूँगी, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। चलिए जी, अब हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए जी, चिकन हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। और चिकन को मैंने ना ठंडा कर लिया था, तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हमने ना इस चिकन के जो है रेशे तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट और जूसी बना तैयार हुआ है। चलिए जी, मैं इसके रेशे तैयार कर लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ देखिए जी, मैंने चिकन के अच्छी तरह से रेशे तैयार कर लिए। और यहाँ पे मैंने अब एक ले लिया है बाउल। इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब ये जो मसाला बचा था ना, ये भी मैं चिकन के अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इसके अंदर अब जाएंगे, यहाँ पे देखिए जी, ये बंद गोभी मैंने काट लिया, ठीक है। 1 कप के करीब मैंने बंद गोभी काट लिया। एक दरमियाना साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, और प्याज को मैंने चाप कर लिया। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ले ली, इसको भी मैंने चाप कर लिया, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे, ये देखें इस तरह, ठीक है। अब हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है चिकन की और ये वेजिटेबल की, ठीक है। ये देखिए इस तरह हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन की और बंद गोभी और प्याज की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया, बारीक सा कटा हुआ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने काटा था जी पुदीना, ठीक है। पुदीना और सब्ज़ धनिया को मैंने इस तरह काट लिया, ठीक है। तो अब फिर से हम ना मिक्स कर देंगे। तो ये इतने टेस्टी, इतने ज़बरदस्त कबाब बनेंगे, बच्चे क्या बड़े क्या सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना घर में, तो बार बार बनाने पड़ेंगे आपको, फरमाइश पे बनाएंगे सब लोग बोलेंगे कि हमें बना के दें। तो चलें जी, ये देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली धनिया की भी, ठीक है। और अब इसके अंदर जाएगा 1 अंडा, ठीक है। अंडे को भी तोड़ लेते हैं। ये देखिए जी, अंडा या अंडा डाल के अच्छी तरह से हमने अब फिर से मिक्स करना है। देखिए जी, बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे। सो यहाँ पे देखिए जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और ये देखिए, अंडा भी डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको कबाब बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, कितने ज़बरदस्त लाजवाब से कबाब बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये देख लीजिए, ये कितने ज़बरदस्त बने हैं कबाब, ठीक है। अब कबाब को अंडा लगाने की या ब्रेड क्रम्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इसके अंदर ही अंडा ऐड किया, ठीक है। तो अब हम कबाब को ऐसे ही फ्राई करेंगे। और आधे कबाब जो मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी, ठीक है। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बना के तैयार करके रख लें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह कबाब जो है तैयार होंगे। तो बच्चे बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस कबाब को तैयार करने की, बनाने की। तो बहुत ही ये टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बने। आप मेहमानों के आगे बना के रखिएगा, बहुत ही माशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होंगी। चलिए जी, यहाँ पे देखिए, ये कबाब को मैंने डाल के, ठीक है। तो अब मैं इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। तो बाकी कबाब जो मैं फ्राई कर लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, पैन में ऑयल डाल के मैंने पहले से ही चूल्हे पे रख दिया था, ठीक है। तो ऑयल जो है गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी कबाब। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, कबाब मैंने डाल दिया। अब हमने कबाब को प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है। और अभी जो चिकन है वो तो पहले से ही गला हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब 2 मिनट हम एक साइड से कुक करेंगे और 2 मिनट हम दूसरी साइड से कुक करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें जी कितना ज़बरदस्त कबाब पे कलर आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों साइड से कुक कर लिया और ये इतनी जल्दी तैयार हुए हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा कबाब भी ये देख लीजिए, इसका भी कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है, ठीक है। तो ये मैं सारे कबाब फ्राई करके आपको फिर दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए मैंने इन कबाब को अंडा लगा के फ्राई किया, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप अंडा भी लगा सकते हैं और ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं और बहुत ही ठीक बनेंगे, ठीक है, ज़बरदस्त बनेंगे अंडे के बगैर भी और अंडे के साथ भी ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे इन कबाब्स को मैंने अंडा लगा के फ्राई किया, ठीक है। अब जस्ट हम 2 मिनट दूसरी साइड से भी कुक करेंगे और कबाब को मैं निकाल के डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार टेस्टी कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी एक दफ़ा ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये मैंने अंडे के बगैर बनाया, ठीक है, अंडा लगा के ये इसके अंदर इसको मैंने अंडा नहीं लगा के बनाया। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से और मज़ेदार से रेशेदार कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आपको मैं बता नहीं सकती ये कितने टेस्टी और कितने ज़बरदस्त, कितने मज़ेदार बने हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई और अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।